संडेज भी लाइक होती है और संडे को वर्कर्स भी। संडे की तो सबको छुट्टी होती है। सबको नहीं होती लक्ष्मण, क्योंकि भाई एक बार तुम्हारा ट्राई लग जाए ना, फिर संडे छुट्टी, मंडे सब जाता है। राइट नाउ आई एम इन स्लीपर्स, घर के कपड़े, और मैं अभी फील्ड जाके आई हूँ क्योंकि थोड़ा सा पानी देना था। और आज होली है, आज छुट्टी है, सबकी होली है पर मेरी होली है। आज मेरे फील्ड की प्लोइंग हो रही है। आज होपफुली आज बेड्स बन जाएं तो फिर हम कल ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। प्लोइंग के ही अगले दिन बनने जा रहे हैं हमारे बेड्स, पर इसके लिए भी हमें करनी पड़ी है थोड़ी सी माथापीची, जिसमें कि हमने सबसे पहले निकाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ प्लॉट्स कितने लगेंगे, उन प्लॉट्स के अंदर कितने प्लांट्स लगेंगे और प्लांट्स की बीच की दूरी यानी कि स्पेसिंग बिटवीन प्लांट्स कितनी होगी और ओवरऑल एरिया कितना लगेगा। उसकी बेसिस पे हमें एक फील्ड एलोकेट हुआ है और उसी फील्ड में आज इवनिंग टाइम पे मैं कराने जा रही हूँ ट्रांसप्लांटिंग। क्या मतलब सनसेट देखना है इसलिए इवनिंग टाइम पे ट्रांसप्लांटिंग करा रही हूँ। देखो, प्लांट्स को ट्रांसप्लांटिंग शौक से बचाने के लिए इवनिंग टाइम पे ट्रांसप्लांटिंग कर रही हूँ। अब तुम बोलोगे वायर में शौक होता है, पर ये प्लांट्स को कौन सा शौक लग रहा है, तो सुनो। किसी भी प्लांट को अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके जो रूट होती है उसको पहुंचता है शौक। प्लांट सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और जब हम इवनिंग टाइम पे ट्रांसप्लांट करते हैं तो इवनिंग के बाद आती है रात। रात भयानक डरावनी के साथ साथ ठंडी भी होती है, इसलिए जो हमारा ट्रांसपिरेशन लॉस होता है वो बिल्कुल कम होता है, लाइक मिनिमम। तो प्लांट वैसे भी स्ट्रेस में था ही, उसकी रूट्स को एकदम शॉक लग गया है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे। स्ट्रेस में वो अभी भी है, पर उसको ये टाइम मिल गया है सोचने का कि आगे क्या करना है। मतलब उसकी ट्रांसपिरेशन लॉस बहुत कम हो रहा है, तो वो वहाँ पे विथस्टैंड कर रहा है। और इसी को कहते हैं टू बियर द ट्रांसप्लांटिंग शॉक। इसी जगह पे अगर हम मॉर्निंग टाइम पे या फिर आफ्टरनून टाइम पे ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो उस टाइम पे जो ट्रांसपिरेशन लॉस होता है वो मैक्सिमम होगा। इस वजह से आपका प्लांट स्ट्रेस में तो था, पर अब वो विदर होके, ड्राई होके, सूख के मर जाएगा और उसका काम खलास हो जाएगा। इसलिए मैंने भी ट्रांसप्लांटिंग की है इवनिंग टाइम पे। आपको भी अगर कभी ट्रांसप्लांटिंग करनी होगी टमाटो की, खीरा की, किसी भी प्लांट की, तो आप इवनिंग टाइम को ही प्रेफर करें। ट्रांसप्लांटिंग के इमिजिएटली बाद आपको पानी देना है और फिर कुछ नहीं, मज़े में रहो यार। मैक्सिमम तुम्हारे प्लांट सर्वाइव कर जाएंगे, मेरी गारंटी है। यस। तो चलिए फिर हम अपने प्लांट्स को भी ट्रांसप्लांट करा देते हैं। ट्रांसप्लांट कराने के बाद हमने दिया है इनको पानी, और यही है आज के दिन की कहानी। अनदर संडे। Sundays be like to me go to field, give water to plants, get tanned and get tanned, क्योंकि नाउ 2 महीने और बचे हैं अभी। बस भगवान मुझे शक्ति दे दे। Pray for me. संडे फ्रॉम फील्ड। तो बात ये है कि पिछले 2 दिन से काफ़ी बारिश हो रही थी और तूफ़ान चल रहा था कॉन्टीन्यूसली। तो बारिश और तूफ़ान के बीच में भी फील्ड आने का कोई मतलब नहीं था। तो आज रुका है थोड़ा और फील्ड एकदम गीला है, तो मैं फील्ड के अंदर नहीं जा सकती। कुछ प्लांट बिछ गए हैं, पर अगर हम उनको उठाने के लिए गए तो हम दस जाएंगे। और अभी तक काफ़ी गीला है फील्ड, तो कल आके देखूँगी कि स्टैंड करना है कि नहीं करना है। वैसे तो मुझे ठीक ही लग रहे हैं ऑलमोस्ट कुछ। तो ये रही फील्ड की हालत, काफ़ी गीला है, पर प्लांट्स मेरे को थोड़े ठीक ही लग रहे हैं। यही बिछ गया है, पर मैं अभी जाऊंगी तो मैं खुद थक जाऊंगी, और बाकी ठीक लग रहे हैं बेड में प्लांट्स। जो पत्ता छाप कागज़ वगैरह है ये कहीं से उड़ के आए हैं क्योंकि बहुत तूफ़ान चला था। दिस इज़ माई फील्ड, और बारिश हुई थी, पानी भी एक तो दिन नहीं मिला है, पर फिर भी ऑलमोस्ट सभी पौधे अच्छे से स्टैंड कर गए हैं। तो अभी मैं फील्ड आई हूँ सुबह सुबह, और जस्ट अभी उठी हूँ। आज छुट्टी है और आज वर्कर्स नहीं है, सिर्फ एक आए हुए हैं, तो अपने फील्ड में पानी दिलाने आई हूँ। और दिस इज़ द मोस्ट हैक्टिक काम, पर करना पड़ता है। मुझे सबसे बुरा यही लगता है। मुझे लगा था शुरू शुरू में कि मैं सब कुछ हैप्पी हैप्पी बताऊँगी
फील्ड ट्रायल के बारे में, पर ऐसा नहीं है। मुझे कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है। भाई सुबह सुबह कौन चाहेगा धूप में आना। ये मेरा फील्ड है, यहाँ से लेके एकदम वहाँ तक, और ये लगभग, नमस्ते भैया जी। सुबह 9 बजे आई थी और अभी 11:30 हो गए हैं, और अभी तक मेरे फील्ड में आधे ही फील्ड में पानी दिला गया है, क्योंकि सिर्फ एक ही भैया आए हुए हैं जो कि पानी दे रहे हैं, और मुझे उनकी हेल्प करनी पड़ रही है इस पाइप को उठा के चैनल्स में रखने के लिए। तो देखना पड़ रहा है कि पाइप से कहीं प्लांट्स ना टूट जाएं। ये मेरी शक्ल, और ये है मेरा फील्ड। प्लांट्स काफ़ी अच्छे से चले हुए हैं, हेल्दी हैं। लगभग 20 दिन हो गए हैं ट्रांसप्लांटिंग किए हुए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फीमेल फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, कुकुम्बर में 2 तरीके के फ्लावर्स होते हैं, मेल और फीमेल। तो जिनके नीचे पीछे से छोटा सा कुकुम्बर टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो फीमेल फ्लावर्स होते हैं, और जो नॉर्मल होंगे ये, इनके नीचे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये है मेल फ्लावर्स। तो जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो ही बाद में जाके कुकुम्बर बनते हैं, और मेल फ्लावर्स सिर्फ पॉलिनेशन के काम आते हैं। तो काफ़ी प्लॉट्स में फीमेल फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं, और एक में तो एक कुकुम्बर भी बन गया है। ओह, क्या मैं दिख रही हूँ? ओके। लेट्स बियर इट। ओके, तो आज मेरा काम था अपने फील्ड में स्टेकिंग करवाने का। स्टेकिंग में मोस्टली हम एक नेट का स्ट्रक्चर बुनते हैं विद द हेल्प ऑफ नायलॉन थ्रेड, जिसको कि हम सुतली बोलते हैं। और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो प्लांट्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके, और वो अच्छे से चल सके। उन्हें विंड और ब्रेकेज से बचाने के लिए किया जाता है, और मोस्टली ये क्लाइंबर्स में किया जाता है, लाइक कुकुम्बर में, और सपोर्ट देने के लिए हम टोमेटो में भी करते हैं। कुकुम्बर तो क्लाइंबर है, तो इसलिए इसको स्टेकिंग की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे हमने स्टेकिंग की हुई है। मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ा सा पॉइंट स्टेकिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले ऐसे नेट का ऐसे स्ट्रक्चर बुना जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस सुतली, जिसको हम सुतली कहते हैं, और इसको नायलॉन थ्रेड होती है मोस्टली ये। इसकी हेल्प से एक क्रिस क्रॉस सा स्ट्रक्चर बुना जाता है, और फिर जो प्लांट्स होते हैं उनको एक और थ्रेड ली जाती है, और उनको एक थ्रेड ऊपर बांधी जाती है, और नीचे एक प्लांट के बिल्कुल पॉइंट पे बांधी जाती है। नीचे इतना स्पेस होना चाहिए ताकि आपका जब तना बड़ा होगा तो वो ईज़िली चल पड़े, वो सुतली की वजह से सफोकेट ना हो। और बस ये प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं, उन्हें विंड से बचाते हैं, और हमारे फ्रूट्स को एकदम नीट एंड क्लीन फ्रूट्स होने के लिए हमें हेल्प करते हैं। फील्ड बनाते हैं तो हम बीच में ऐसे चैनल बनाते हैं जिसमें हम चल सकते हैं, और जब हम इरिगेशन करते हैं तो इसी की हेल्प, मतलब इस चैनल में ही पाइप डाल के फिर बाकी बेड्स में इरिगेशन करते हैं। तो अब मैं चैनल में चल रही हूँ, और बेड्स को भी कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा। और चलो चलो अब चलते हैं। हाय, सो अभी शाम के 7 बज रहे हैं, और मैं अपना डाटा लेने आई हूँ, और मैं इसी टाइम पे आती हूँ, लगभग 6 से 7 के बीच पे। काफ़ी अच्छा मौसम होता है इस टाइम पे, और काफ़ी मज़ा आता है तो बी इन नेचर। पर सुबह आने में दिक्कत होती है, क्योंकि सुबह 8 बजे ही धूप आ जाती है, और उस टाइम पे अगर मुझे डाटा लेना हो तो काफ़ी परेशानी होती है। बट या नाउ आई एम टेकिंग माई डाटा एंड एंजॉइंग द व्यू। मैंने तो कर लिया, आप भी कर लो मेरे पीछे का। बाय।